तो पश्चिम एशिया में तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है और इस बीच एक बड़ी ब्रेकिंग आपको बताते चले। अमेरिका के साथ तनाव के बीच ईरान ने बड़ा दावा कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ा दावा जो है ईरान की तरफ से किया गया। अमेरिका के साथ तनाव चल रहा है, इस बीच एक बड़ा दावा सीज़फायर के दौरान ईरान ने अपनी ताकत बढ़ाई है। ये स्पीकर गालिबाफ की तरफ से कहा गया कि ये जो पूरा सीज़फायर का ड्यूरेशन रहा, इस दौरान ईरान ने अपनी ताकत में इजाफा किया है। ऐसे में से हल्के में ना ले, सीज़फायर ने ईरान को एकजुट होने का मौका दिया है। गालिबाफ की तरफ से ये दावा किया गया है और इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि हमने इस दौरान अपनी तैयारियों को और ज्यादा पुख्ता किया। युद्ध में ईरान अमेरिका को करारा जवाब देगा। अगर युद्ध की स्थिति बनती है दोबारा से तो ईरान अमेरिका को करारा जवाब देगा। ये गालिबाफ की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि जो पूरा सीज़फायर रहा, इस दौरान हमने अपनी शक्तियों को एक बार फिर से एकत्रित करने का काम किया है। सीज़फायर ने ईरान को एकजुट होने का मौका दिया है, संभलने का मौका दिया है, सशक्त होने का मौका दिया है। ये स्पीकर गालिबाफ की तरफ से कहा गया। साथ साथ ये भी कहा कि युद्ध में ईरान अमेरिका को करारा जवाब देगा। यानी कि अगर अमेरिका अपनी तैयारियां कर रहा है, रणनीतियां बना रहा है, तो ईरान चुप नहीं बैठा है। ऐसे में तैयारियां पूरी ईरान की तरफ से भी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि वो ईरान के ताजा प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए अपने वार्ताकारों से मिल रहे हैं। ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया आउटलेट एक्सियोस को बताया कि इस बात की पूरी 50-50 संभावना है कि वो कोई अच्छा समझौता कर पाएंगे या फिर उन्हें पूरी तरह दबा कर देंगे। यानी ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जंग के मैदान में खड़े होकर प्लान ए और प्लान बी एकदम तैयार रखा है। प्लान ए का मतलब समझौता है और प्लान बी का मतलब है ईरान के साथ बातचीत नहीं होने पर अटैक करना, हमला करना, युद्ध छेड़ना। इस हमले के बाद ईरान को पूरी तरह दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा, ऐसा सोच के रखा है डोनाल्ड ट्रंप ने। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ फाइनल ब्लो यानी आखिरी प्रहार और एक बड़े पैमाने के हमले के लिए व्यापक सैन्य और रणनीतिक तैयारियां की हैं। अब ऐसे में ईरान पर आखिरी बार की क्या क्या तैयारियां हो चुकी वो भी आपको बताएंगे। जरा आप देखिए ईरान पर आखिरी बार की तैयारियां क्या क्या है। अमेरिकी सैन्य तैनाती, मिडिल ईस्ट में भारी संख्या में अमेरिकी सैनिक तैनात कर दिए गए हैं। विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन हमले के लिए पूर्णतः तैयार है। ये तैयारियां आपको बता रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहे हम कि अमेरिका कभी भी युद्ध कर सकता है। कई मिसाइल लैस युद्धपोत ईरान के पास तैनात किए गए। ईरान को घेर रखा है अमेरिका ने अपनी सैन्य क्षमता के जरिए। बेड़े में F-35 स्टील्थ फाइटर जेट्स भी मौजूद हैं। ये सैन्य तैनाती का जिक्र कर रहे हैं। F-15E स्ट्राइक ईगल बॉम्बर्स को ट्रंप के इशारे का बस इंतजार है और उसके बाद तबाही का मंजर। ये एक तैयारियों का देख सकते हैं आप। इजराइल, कतर और जॉर्डन में थाड एक्टिव कर दिए गए हैं। इजराइल, कतर और जॉर्डन में तैयारियां। पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो भी तैनात कर दिया गया। ये सारी चीजें ईरान पर दबाव बनाने के लिए सिर्फ एक इशारे का इंतजार है और लगातार बैठकें भी चल रही हैं इसी दिशा में। और आप देखेंगे जैसे कि हमने जिक्र किया, तमाम सैनिकों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं अमेरिका में। इन सारी कड़ियों को अगर आप जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप तैयारियां भी लगातार कर रहे हैं और ये कोशिश की जा रही है उनकी तरफ से कि किसी भी तरीके से ईरान को झुकाया जाए, ईरान को दबाया जाए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने ट्रंप के सामने ईरान को झुकाने के लिए 8 मुख्य टारगेट चुने हैं। अब वो टारगेट क्या है वो भी आपको विस्तृत तरीके से बताते हैं। 8 बड़े सैन्य टारगेट है। ईरानी लीडरशिप का खात्मा, IRGC के शीर्ष कमांडर्स को खत्म करना, ईरानी सेना की रसद और मूवमेंट को रोकना यानी कि शिकंजा और ज्यादा कसा जाए, ईरान के बिजली संयंत्रों, प्रमुख पुलों, सैन्य ठिकानों को तबाह करना, ईरान के मुख्य तेल भंडारण केंद्र खार्ग द्वीप को टारगेट करना। ये तमाम चीजें जो है वो प्लान में शामिल है। ईरान की अर्थव्यवस्था को और ज्यादा चोट पहुंचाना। वैसे ही ईरान अगर हम देखें इकोनॉमिकली बहुत टूट चुका है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना ये अमेरिका का टारगेट है। ईरान के संवर्धित यूरेनियम के भंडार को नष्ट करना, ये तमाम कोशिश जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की जा रही हैं। और कहीं ना कहीं ये भी तैयारियां की जा रही है कि अगर बातचीत से नहीं माना तो उसके बाद अटैक कर देंगे। और लिस्ट हमने आपको बताई। ईरान जंग के बीच में ट्रंप और पीट हेग्सेथ एक एक करके टॉप अधिकारियों को हटाते भी जा रहे हैं। ये एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ट्रंप और पीट ने जिन अधिकारियों को हटाया है उनकी अमेरिकी रक्षा और सुरक्षा ढांचे के बेहद अहम हिस्से हैं। दरअसल ऐसे अधिकारियों को हटाया गया है जिससे इसका सीधा असर सैन्य रणनीति, ऑपरेशन और पॉलिसीज पर पड़ेगा। आपको बताते हैं कि पीट ने किसे किसे हटाया है, ये आपको हम बताएंगे। जंग में हार अफसरों पर गाज। अब जरा आप देखिए, ये एक सिविलियन पद होता है, सैन्य नहीं।
ऐसे में यूएस नेवी और मरीन कॉर्प्स की नीति पर काम हो रहा है। नेवी बजट और प्रशासन की जिम्मेदारी तय होती है। जहाजों की खरीद, टेक्नोलॉजी, लॉन्ग टर्म चीजें जो है वो रणनीति यहाँ पर शामिल नजर आ रही है। यूएस आर्मी का सर्वोच्च सैन्य अधिकारी, सैनिकों की ट्रेनिंग, युद्ध की तैयारी, ऑपरेशन की रणनीति बनाने पर काम, सरकार को सैन्य सलाह देना। अब गाज भी लगातार गिर रही है। यूएस एयर फोर्स के प्रमुख, हवाई हमले, एयर डिफेंस की जिम्मेदारी, ड्रोन ऑपरेशन, स्पेस आधारित सिस्टम की जिम्मेदारी। आधुनिक युद्ध में इनका रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। यानी कि अभी तक जिस तरह के रिजल्ट्स मिले हैं ईरान के साथ, उससे कहीं ना कहीं खुश नहीं है डोनाल्ड ट्रंप, और इसीलिए ये गाज गिरी। अब जरा आप देखिए, हम आपको बाकायदा पिक्चर्स के साथ साथ बता भी रहे कि क्या क्या इनकी जिम्मेदारी। आप ये देख सकते हैं, लीसा नेवी की टॉप एडमिरल, नौसेना के ऑपरेशनल हेड की ये कमान देखती है, समुद्री युद्ध जहाजों की तैनाती के लिए जिम्मेदार है, ग्लोबल नेवल ऑपरेशन को कंट्रोल करती है। लेकिन गाज गिरी है। ऐसे में ये नजर आता है कि संतुष्ट नहीं थे यहाँ पर पीठ से। लिंडा फेगन जो कि कोस्ट गार्ड प्रमुख है, ये समुद्री सुरक्षा, बॉर्डर प्रोटेक्शन, रेस्क्यू ऑपरेशन की जिम्मेदारी इनके कंधों पर थी। युद्ध के वक्त ये भी रक्षा तंत्र का हिस्सा बन जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके काम से भी असंतुष्टि। अब जेफ्री क्रूज का जिक्र करते हैं, इंटेलिजेंस प्रमुख। इनका क्या काम? दुश्मन की जानकारी इकट्ठा करना, सैटेलाइट, साइबर और जासूसी से जानकारी इकट्ठा करना, युद्ध में सही फैसले लेने के लिए बेहद जरूरी रणनीतियां बनाना, डिसीजंस लेना। लेकिन इन तमाम अफसरों पर गाज गिरी है। अब ये देखिए, सेना के टॉप वकील का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, सेना के कानूनी सलाहकार हैं। युद्ध के नियम, सैनिकों के अधिकार पर इन्हें डिसीजन लेने हैं, सलाह देनी है। कोर्ट मार्शल मामलों को इस तरीके से संभालते हैं ये। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन किस तरीके से किया जाए, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी जाकर कहीं फंस ना जाए, ये तमाम चीजें जो हैं वो इनकी जिम्मेदारी हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक जो रिजल्ट्स आए हैं, ऐसा नजर आता है कि डोनाल्ड ट्रंप या फिर उनकी टीम इन तमाम लोगों से नाखुश रही और इस वजह से ये बड़े डिसीजन लेने पड़े और इन पर गाज गई। वहीं ईरान ने ट्रंप को बड़े हमले की धमकी दी है। दोबारा हमले हुए तो करारा जवाब मिलेगा, ये गालिबाफ की तरफ से कहा गया है। स्पीकर गालिबाफ की तरफ से एक बार चेताया भी गया है, हमलों का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अगर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका तैयारियां कर रहा है और लगातार धमका रहा है, तो यहाँ पर ईरान भी चुप नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखें, ईरान के स्पीकर गालिबाफ लगातार इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। ईरान ने ट्रंप को दी है बड़े हमले की धमकी, दोबारा अगर अटैक हुए तो करारा जवाब मिलेगा, गालिबाफ की तरफ से कहा गया है। तेहरान अमेरिकी हमलों का करारा जवाब देगा, ये कहा गया गालिबाफ की तरफ से। ईरानी सेना अमेरिकी हमलों का जवाब देने के लिए तैयार है, क्योंकि सीजफायर के दौरान अपनी सैन्य क्षमता को फिर से मजबूत किया है। तमाम जो अगर हम देखें लॉजिस्टिक्स थे वो फिर से जुटाए गए हैं। इसके साथ साथ अगर हम मोटिवेशन की बात करते हैं तो उसमें किसी भी तरह से कमी ईरान के नहीं आई, और ये सबसे बड़ा उसका पॉजिटिव पॉइंट है जो कि युद्ध के पहले दिन से अब तक हम देख रहे हैं। और शायद यही बड़ी वजह है कि टॉप लीडरशिप मारी गई, उसके बाद भी ईरान के हौसले नहीं गिरे और अभी भी IRGC लगातार अमेरिका के अगर हम देखें स्टेटमेंट्स का, धमकियों का जवाब दे रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रतिबंधों पर साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक समझौता पूरा नहीं होता, ईरान को एक ढेले की राहत नहीं मिलेगी। ईरान चाहे कुछ भी कर ले, होगा वही जो अमेरिका चाहेगा। यानी ट्रंप ने इशारों में कह दिया है कि ईरान को अमेरिका की शर्तें माननी ही पड़ेंगी, उसके सिवाय ईरान के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं, ऑप्शन नहीं है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो अपनी शर्तों में 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। लेकिन अमेरिका की ये 4 शर्तें ईरान के लिए किसी फंदे से कम नहीं है। अब क्या है ट्रंप की ये 4 शर्तें, ये भी आपको समझाते हैं और बताते हैं, तो आपको एक एक करके बताएंगे पीस टॉक में ट्रंप की शर्तें क्या हैं। अगर हम पहली शर्त का जिक्र करते हैं तो ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कोई रियायत या छूट नहीं दी जाएगी, ये पहली शर्त है। ईरान को अपना न्यूक्लियर एजेंडा हमेशा के लिए दफन करना होगा, इस बात का जिक्र किया गया पहली शर्त में। दूसरी शर्त हम आपको बताते हैं, हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर ईरान का नियंत्रण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इंटरनेशनल वाटर्स है, ऐसे में कैसे ईरान का नियंत्रण बर्दाश्त किया जाए। हॉर्मुज़ स्ट्रेट अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पूरी तरह खुला रहेगा, ये एक बड़ी शर्त जो है रखी गई है, जिस पर पेच फंसेगा ही फंसेगा। तीसरी शर्त, फाइनल अग्रीमेंट होने तक ईरान पर प्रतिबंध जारी रहेंगे, ये ट्रंप की तरफ से शर्त रखी गई है। प्रतिबंधों में ईरान को कोई रियायत नहीं दी जाएगी, किसी भी तरह की ढिलाई या छूट नहीं दी जाएगी, ये तीसरी शर्त रखी गई है। चौथी कंडीशन बता रहे हैं, ईरान को युद्ध के नुकसान की भरपाई अमेरिका नहीं करेगा। जो कॉम्पेंसेशन ईरान लगातार मांग रहा है कि अब तक जो युद्ध आपने किया है और जिसमें नुकसान आपने किया है
उसका कॉम्पेंसेशन आपको देना होगा, लेकिन इस पर अमेरिका अग्रीड नहीं है। मिडिल ईस्ट में हालात ऐसे हैं कि क्षेत्र में किसी भी समय बड़े सैन्य या कूटनीतिक बदलाव की आशंका जताई जा रही है। इसी बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, माफ कीजिएगा, अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट सामने आने के बाद चर्चा और ज्यादा तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि इस पोस्ट में एक विवादित तस्वीर साझा की गई, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें ईरान के नक्शे पर अमेरिकी झंडा दिखाई दे रहा है, इसके साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ मिडिल ईस्ट लिखा हुआ है। इस तस्वीर के सामने आते ही वैश्विक स्तर पर राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ गई है। इसे संभावित अमेरिकी रणनीति या संकेत के तौर पर देखा जाने लगा। इस पोस्ट को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। जानकारों का मानना है कि ऐसे मैसेजेस जो हैं ये कहीं ना कहीं सिंबॉलिक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तनाव को और बढ़ा सकते हैं, खासकर ऐसे समय में जब मिडिल ईस्ट पहले से ही बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। जरा तस्वीर देखिए, जो ईरान का पोर्शन आप देखेंगे नक्शे में, वहां पर झंडा लगा है अमेरिका का, मेंशन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ मिडिल ईस्ट, यानी कि ईरान पर अमेरिका का नियंत्रण होगा। अब क्या यही मंशा डोनाल्ड ट्रंप की है और इसीलिए ईरान को भरोसा नहीं हो रहा और इसीलिए वो ये कह रहा है कि आप इस बात की गारंटी दें कि आप हम पर अटैक नहीं करेंगे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।